हैं मैथ का देखो पेपर आएंगे, उसके मात्र 3 दिन बाद उनसे पूछो कि बाबू तनी एगो सूत्र बता दोगे, सिलेंडर का तनी वक्र पृष्ठि का क्षेत्रफल बता दो, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं भूल ना गए तो हमारा नाम बदलवा लेना। समझ गया क्यों? क्योंकि दिमाग उसने भूलिया कर रखा था कि खाली एग्जाम तक पढ़ना है। तो दिमाग में क्या कहा कि भाई एग्जाम तक रिस्टोरे किया है, उसके बाद इसको हटा देना है, क्योंकि दिमाग तुम्हारा बात कर रहा है। तो उसने कहा कि चलो इसको दिमाग जहाँ तक एग्जाम है तहाँ तक रख लेते हैं, और जैसे एग्जाम में ख़त्म होगा उसके बाद दिमाग में से निकाल देंगे। तो जैसे कौन पूछ देता है तो मैक्सिमम चीज़ें जाकर पूछ देना। भौतिक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? 10 के बच्चे जो पास हुए ना नहीं बता पाएंगे, बहुत सारे बच्चे। क्या होता है ग्रेविटेशनल लॉ, क्या होता है न्यूटन का तीनों नियम बताइए, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, पास होने के लिए पढ़ा है, ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए कब वो ज्ञान के लिए पढ़ेंगे ना ऑटोमेटिक आपका। हमारा भाई एग्जाम देके आया मैथ का, 70 में 70 उसको क्वेश्चन आ रहा था, बताओ 70 में 70 क्वेश्चन आ रहा था उसको, लेकिन उसने क्या सोचा कि हम शुरू से करना स्टार्ट कर देते हैं, और टाइम मैनेजमेंट उसको पता नहीं था। शुरू से करना स्टार्ट किया और जाते जाते क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती। जैसे मैथ का होता है कि शुरू से जैसे ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जाल फंसता जाएगा, और जहाँ फंसे वहीं से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। 20 क्वेश्चन, चलो 10 क्वेश्चन लगता है, खूब खुश हो गए 10 क्वेश्चन आ रहा है, वो 10 क्वेश्चन में बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है आगे चल के, और जैसे वहीं फंसोगे अब समय टाइम लेगा तो 3 घंटा खत्म। 4 गो क्वेश्चन उसका छूट गया, 6 नंबर वाला का, 4 क्वेश्चन छूट, 6 को 24 नंबर, 70 में से 24 घटा लीजिए, 10 में 4 गया 6, हाँ से कितना बचा यहाँ पे 46 ना, 6 में से 2 गया 4, 46 बचा ना। ये चीज़ होता है। 46 नंबर किया था, एक और क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर दिया था, 46 आपने 6 जोड़ दे दिए, कितना हो गया 52। 3 क्वेश्चन हमको उसका लगभग छूट गया था, तो क्वेश्चन छूट गया है। अफसोस इस बात की, इसीलिए कहते हैं टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग का टाइम इस टाइम वेस्ट करते हैं ना, एक दिन सताएगा, ये बदला लेगा जरूर। वो कहता है कि तुम हमको बर्बाद करोगे तो हम एक दिन ऐसा टाइम हमारा भी आएगा जो हम तुम पे हावी रहेंगे। इस समय तुमको बहुत हल्का लगता है, 2 घंटा बर्बाद कर लेते हैं, घूम लेते हैं, समझ गए ना, चले जाते हैं, लेकिन 2 घंटा टाइम काउंट करता है। टाइम आपको देखता है ये हमको बर्बाद कर रहा है, एक दिन हमको भी इसको बर्बाद करना है। अब एकदम टाइम ढूंढता है कौन, 3 घंटा वाला, वही में पकड़ लेता है सबको। जो उसी टाइम को यूटिलाइज करके आगे बढ़ गया है, वो 3 घंटा में पूरा पेपर कर लेता है। जो खराब टाइम किया है उसको क्या करे, उसी में बना जाता है, घेरा जाता है। तो आप किसी को घेरेंगे तो एक दिन आप भी घर आएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे नंबर का क्या आया, और रोने लगा, 52 नंबर करके आया, 52 नंबर मिल गया, क्योंकि 52 नंबर किया, पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो बस वहाँ पे एक ही बात हमने कहा कि भैया तुम्हारे दिमाग में पूरा नॉलेज है ना, बताओ। नहीं, चलो नहीं क्वेश्चन कर पाए, 52 नंबर किए हो ना, पास हो जाएगा ना, ज्ञान तुम्हारे पास है ना। कोई पूछेगा कि भैया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 ऐसा होता है, तो नहीं बता देगा, बताओ। कोई नंबरवा तुम्हारा देखता है, ज्ञान देखता है। हमारा 75% 10 में हमारा पढ़ाई हुआ बच्चा 82% ला दिया, तो बताओ, तो नंबर डिफाइन करता है। हम तो खुद ही नहीं सोचे थे, ये चीज़ होता है। तो वहाँ उन्होंने समझाया, चलो तो वहाँ पे उसको समझाया गया कि नंबर आपको डिफाइन नहीं कर सकता। फिर से वही गया इंटरमीडिएट में, वही लड़का गया, 10 का टॉपर, सेकेंड टॉपर लड़का, इंटरमीडिएट में जाके उसको क्या कर दिया गया, रिजल्ट उसका डाउन हो गया, 62% कर दिया गया। क्योंकि जानते हो प्रमोट किया गया था, लॉकडाउन को ऐसे प्रमोट किया गया था ना इंटरमीडिएट को। तो जो क ख को नहीं आता वो 80% पा गई थी, जो होशियार लड़के थे वो कम गिर गए थे। यानी कि सबको बराबर आग बुर का नंबर दे दिया गया था। अब जिस पे जितना चिपक जाए नंबर, समझ गए ना। अब इसमें क्या डिफाइन हो सकता है, जब एग्जाम में नहीं हुआ था तो क्या हुआ था, फिर से उसको दुखी हुआ कि इतना बढ़िया नंबर 10 में था, अब 12 में इतना कम नंबर हो गया। तो बताओ, तभी वो दुखी था, तभी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसी 10 का फर्स्ट टॉपर लड़का आज कुछ नहीं कर रहा है, फर्स्ट टॉपर लड़का, और उसी स्कूल का 3rd टॉपर लड़का
बताओ आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया का नंबर 1 एग्जाम है 12 के बाद, नंबर 1 इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है 12 के बाद। अगर कोनो लड़का निकाल दिया तो जान लो बहुत तेज है वो, समझ गया ना। अगर इंटरमीडिएट बाद सबसे हार्ड आईआईटी होता है, समझ गया ना जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1, भारत का नंबर 1, 10-10 लाख लड़के बैठते हैं इसमें, उसमें से भी रैंक लाना है तुमको, समझ गया ना। उसमें बैठा है तो बताओ ज्ञान था तबे तो निकाल दिया, ज्ञान था तबे ना काम आ गया। और नंबर के चक्कर में पड़ा होता कि चलो रट के नंबर ले लेते हैं तो पा पाता, निकल ही नहीं पाएगा। साइंस हिंदी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, रट के पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे फिर से भूल जाएगा। इसे रट्टू वाला, ठीक है ना, रट्टू वाला बुद्धि हटा दीजिए। जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ रहा है, क्यों, कैसे, कब, ये 3 चीज़ याद रखिए। कोनो टीचर हमको कहते हैं, हमको धड़ा के पूछो क्यों, कब, कैसे, समझ गया ना। नहीं जवाब दिए तो हम टीचर रहिए नहीं है। यही हर जगह अप्लाई करिए, स्कूलों में भी अप्लाई करिए। देखिए पागल नहीं हो गया टीचर तो कहेगा हाँ, और लड़के की नजर आपका नज़र में रहेगा वो टीचर हमेशा भी। इसीलिए ज्ञान के लिए पढ़िए। और ज्ञान तुरंत नहीं आता है, अच्छी चीज़ें तुरंत समझ में नहीं आती है बाबू, समझ गए ना। उसके लिए टाइम लगता है और टाइम देना पड़ेगा आपको। गाड़ी का सर्विसिंग लगता है तो कम से कम 3 घंटा लगता है, तब जाके वो चमकता है। गाड़िया चमक रहा है ना तो उसके पीछे 3 घंटा टाइम लगा है, तब जाके चमक रहा है। तुम सोचो 10 मिनट में चमक जाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसा ही ज्ञान भी है, तुरंत आपको नहीं समझ में आएगा। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई तो जान लेना अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल की वही चीज़ है तुरंत समझ में आ रहा है। अबे भोजपुरी गाना बजे तुरंत समझ जाओगे, कोई तो नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पाओगे कि नहीं। यो जान जाओगे कौन गायकर है, ये कैसे जान जा रहे हो? क्योंकि दिमाग हमारा अग्रेसिव है उसी के प्रति। क्यों नहीं हम जान पा रहे कि सेंटेंस क्या होता है, क्यों हम ऐसा जान पा रहे कि वो कौन गायकर गा ले रहा है, ऐसा जान जाते हो? कोई बताता है क्या तुमको? आज तक कोई बताया? वो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे सुनेंगे वैसे जाके सर्च करेंगे। आप दूसरे के बस में हैं, आप दूसरे के बस में, क्योंकि वो चीज़ें क्यों फैलाया जाता है? क्योंकि लड़का सुनेगा, जाके सर्च करेगा, हमको देखेगा और हमको फॉलो करेगा, समझ गया ना। वो आपसे करवाया जाता है, आप करते नहीं हैं, वो आपसे करवाया जाता है, समझ गया ना। इसी को तो कहते हैं दिमाग हमारा क्या है, बेवकूफ़ आदमी पागल नहीं बनता है, बेवकूफ़ आदमी पागल नहीं बनता, वो तो आएगा खा के आराम से सो जाएगा। होशियार आदमी पागल बनता है, जब ज़्यादा होशियार हो जाता ना, उसका दिमाग तार खुला हुआ है, उसको जिस रास्ता में चाहोगे उस तरफ घुमा लोगे, मोनिटाइज का मोटिवेट करके उसको। जी सर, अब आतंकवादियाँ जो बनते हैं बुर्बक रहते हैं सब। बेवकूफ़ आदमी को तुम समझा के आतंकवादी बना दोगे? नहीं बना पाओगे। तेजे आदमी बनता है, समझ गया ना। उन लोग को ऐसा माइंड वॉश किया जाता है दिमागवा के साथ, और दिमाग जिसका अच्छा रहेगा उसी को ना समझा पाओगे। कौन बकल पागल के समझा दोगे? नहीं समझा पाओगे। जिसका दिमाग अच्छा वही ना चीज़ें समझ पाएगा जी। इसीलिए दिमाग उन लोग का अच्छा होता है और उनको माइंडसेट इतना बैठा दिया जाता है कि नहीं बाबू, हमको छोड़ के बाकी दुनिया तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा हो सकता है तुम्हारे सामने कह दें कि भैया हई रोजाना सोचो है कि उड़ रहा है, एक दिन जरूर तुमको रियलाइज होगा उड़ रहा है। दिमाग ऐसा इतना खतरनाक चीज़ है, समझ गया ना। तुम ऐसा सोच के देखना, तुम ऐसा इतना जल्दी आसान नहीं है इसको। तुम सोच रहे हो कि हाँ ये उड़ने लगे, उड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, केंद्रित करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक इतना ध्यान दे दो ना, कम से कम 3 महीना ऑटोमेटिक लगेगा कि उड़ रहा है, समझ गया। खाली सोचना पड़ता है, समझ गया ना। चलिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे संख्या, भिन्न भी हमारा एक परिमेय संख्या है। भिन्न किसे कहते हैं? वे संख्या जिनको अंश बटा हर के रूप में लिख दिया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न पूछे अगर कोई बता दो ना, भिन्न का ही 2 कापी है, यानी जोड़िया भाई है परिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के, अब पी अपन क्यू ही क्यों लिया जाता है? ए बटा बी भी ले लीजिए, सी बटा डी भी ले लीजिए, एक्स बटा वाई भी ले लीजिए, जेड बटा क्यू भी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं ABCD का, समझ गया ना। वे संख्या जिन्हें पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब पी अपन परिमेय संख्या का कंडीशन होता है पी अपन क्यू। ऊपर वाला क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर। क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। बताओ हर 0 हो जाएगा
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2/0 और 0/2 में अंतर होता है, समझ गया ना। अब बताओ 2/0 का मान होता है अनंत, 8 उल्टा सीधा बनाते हो ना, इसी को सुला दो, इसको बोलते हैं अनंत। जिसका कभी अंत ना हो उसी को बोलते हैं अनंत। जो कभी मरे ना उसको क्या बोलते हैं, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं, जवान। जो कभी मरे ना उसको बोलते हैं अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर। इसीलिए बूढ़े लोग क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अजर अमर रहो। समझ गया ना, मरबो ना करो आप बूढ़ो भी ना हो, आशीर्वाद होता है। समझ गया ना, अजर अमर रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। समझ गया ना, मतलब तुम दूध से भी ना हो और तुम्हारा फल पोता होता जो भी वो फल सरे खुले, मतलब खिले, समझ, फूल के जैसे खिले, तो बूढ़ों लोग का आशीर्वाद है। समझ गया ना। आजकल क्या रही करी, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, भारत की संस्कृति लेकर करप्ट कर दिए सब। क्या है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, इतना बढ़िया भारत का संस्कृति बनाया गया, सुप्रभात, प्रणाम, ऐसे झुक के प्रणाम। तुम नहीं मानोगे, आज भी हम एक गांव में गए थे, देखा बूढ़े सर है, उनको लोग प्रणाम करने के लिए नीचे झुक के अपना आंचल छुआ के उनको प्रणाम कर रहे थे। ये है भारत की संस्कृति। आजकल लेके आ रहा है तो कर रहा, सर जी नमस्कार है, वहीं पर कौन प्रणाम नहीं, वहीं पर कौन प्रणाम नहीं, जैसे लग रहा है ना वो सांसद है, वो झुकबे नहीं करेगा। समझ गया ना। अब कोई बात है यहीं पर करते हैं, बताओ यहीं पर कौन प्रणाम, यही जैसे कौन आशीर्वाद मिलेगा, बता। अरे बहू आशीर्वाद लेना है तो लो बढ़िया से, समझ गया ना। अब कोई बात है तो यहीं पर छूते हैं सब, बताओ। ये चीजें आप लोगों को झुकना क्यों सिखाया गया, क्योंकि आदमी जब झुकता है तो उसका शरीर 90 डिग्री का होता है, और जब कभी भी शरीर हमारा 90 डिग्री हो तो हमारा ना रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगा, ना जोड़ों में दर्द होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए झुक के प्रणाम भी किया जाता है कि नहीं, सूर्य का नमस्कार भी किया जाता है। वो सब चीजें साइंटिफिक है, समझ गया। ऐसा चीजें ना करिए, नहीं तो बूढ़े को नजर मार जाएंगे, कहेंगे ये बहुत थेथर है, समझ गया ना। तो परिमेय संख्या जिन्हें पी अपर क्यू के रूप में लिखा जाता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 जब नीचे आएगा तो 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग करते हो तो होता है अनंत। जाएंगे इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, बताओगे तनी 0 में 2 से भाग करोगे, 0 को पार करो, 0 का नाम 0 2 आई 0 3 तो 0। हाँ बताओ, यहाँ पे 0 में 2 का भाग करोगे तो कब बार में आएगा, 0 में अगर 2 का गुणा करेंगे, 0 2 आई कितना हो गया 0, तो भाग जा रहा है, बताओ। सब तो भागिए नहीं जा रहा है यहाँ से, तो ये जाएगा 0 में 2 से भाग कर कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। समझ गया ना, अनंत तक जाएगा। तो अनंत से जब सब चीजें, कोई चीजें रुक ही नहीं रहा है, कोई चीजें रुक ही नहीं रहा है, तो बताओ उस कोई संख्या है, नहीं संख्या, समझ गया ना। लेकिन उसी में 0/2, 0/2 में नीचे हमारा 0 नहीं है, तो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गया ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। एक और कंडीशन आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, जो पी और क्यू का जो एचसीएफ होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। ये भी कंडीशन देता है, आगे जाएंगे 10 में तो ये भी करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो उसके बाद पहला पी अपन क्यू के रूप में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बताओ 4/3 ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। आज 4/0 हमारा परिमेय संख्या है नहीं, नीचे 0 हो गया ना, हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे उसके बाद तीसरा कंडीशन, जितने भी शांत दशमलव संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या समझते हो, वे संख्या जिनको दशमलव करने में रुक जाए, कट जाए, मतलब उसका शेषफल 0 हो जाए और दशमलव भी हो जाए। जैसे मान लीजिए 7 दशमलव परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मान लो, अब बताओ 7/2 भाग करोगे तनी 2 में 7 से 2 तिहाई, 7 में 6 गया। अब बताओ 1 दशमलव लगा 0 लगा 2 5, बताओ हाई दशमलव का शांत नहीं है। 7 में तो समझ रहे हो, भाग करने पर रुक जाए, भाग करने में क्या हो जाए, रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं, 7 दशमलव परिमेय संख्या है। 7 दशमलव परिमेय संख्या है, जितने भी 7 दशमलव संख्याएं होती हैं, यानी 3.5, 4.5, बताओ 3.5 हमारा परिमेय संख्या में नहीं बदल जाएगा, एक अंक में दशमलव है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, बताओ ऊपर क्या हो जाएगा 35/, पी अपन क्यू के रूप में नहीं हो गया। अब बताओ
2.35 इस पे हम बार दे दें तो ये हमारा परिमेय संख्या है? नहीं, बार बार 3 5 आएगा, 3 5 आएगा और रुक ही नहीं रहा तो कैसे जान जाओगे कि कितना 10 लगा के ऊपर से गुणा नीचे करना है? जान पाओगे? नहीं रुक पाएगा। हमने यहाँ पे क्यों जान गए? क्योंकि यहाँ रुक गया है, 10 एक ही स्थान पर रुक गया है, अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैसे डिफाइन करोगे कि 10 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, कि 100 से गुणा करोगे, कि 1000 से गुणा करोगे? गुणा कर पाओगे? बताओ, समझ रहे हो? हम कहे 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, रुकवे ना करो, कोई मतलब है उसका? नहीं है। वही चीज है, 7 जितने भी होती हैं सब हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। कोई कह दे 2.3 ऐसे, कोई पूछ देता आपसे, जाएंगे एग्जाम देने तो आप लोग कहीं पूछ दिया जाए तो बीच में हम लोग को बताते रहे। 7 संख्या समझ गए ना, जो दशमलव के 1 स्थान 2 स्थान तक जाके रुक जाए। 1 स्थान 2 स्थान, जैसे मान लो कड़े में 2 का मान निकाल रहे थे, कितना था? 1.41। इसके बाद इसके आगे नहीं जा रहा था? जा रहा था। ये रुकेगा कभी जिंदगी में? नहीं रुकेगा। तो ये हमारा आसान था कि नहीं? आई किसका मान है? कड़ी में 2 हमारा अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या? अपरिमेय ना। तो जो अपरिमेय संख्या वो परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वही तो अपरिमेय है। समझ गया ना? वही चीज है। तो यहाँ पे 7 संख्या, जैसे मान लीजिए कोई पूछ दे 2.5 और 2 ऐसे, कोई कह दे इसमें सब परिमेय संख्या कौन है? ए वाला कि ये वाला? इधर वाला। ए हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 2.55 कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा। आज जब रुकवे नहीं करेगा तो कैसे तुमको पता चलेगा भैया ऊपर नीचे 10 से गुणा करें कि 100 से गुणा करें कि 1000 से गुणा करें? पता पर चल पाएगा? जब भाई रुकेगा नहीं, अगर रुक जाएगा तब ना आपको पता चलेगा हाँ अब रुक गया है भाग, और ऊपर नीचे जितना संख्या से गुणा करना है 10 हटा के गुणा कर लो। नहीं रुकेगा तो कैसे तुम डिफाइन कर पाओगे? नहीं ना जी। इसीलिए बहुत सारा टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया था। जैसे मान लीजिए 2.4 और 2.23, इस पे बार लगा दे। मतलब जिस भी दशमलव के साथ अगर कोई भी संख्या पुनरावृत्ति हो रही है अब बार लगा हुआ है, कभी कभी ऐसे ही लिख देता इसी चीज को ऐसे 2.23 यहाँ पर डर, इसका मतलब यही बार बार आ रहा है। इसी रूप को ऐसे लिख देता है, तो वो भी हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। समझ गया ना? तो 7 संख्या है वो सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जितने भी 7 संख्या होती है वो क्या होती है जी? परिमेय संख्या होती है। समझ गया ना? उसके बाद परिमेय संख्याओं के हर में कम से कम 2 पे पावर n गुणे 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? कहने का मतलब, किसी भी संख्या के, एक बात याद रख लो, किसी भी संख्या के हर में 2 और 5 बैठेगा उसका हिम्मत नहीं वो कटे ना। रख के देख लो कोई भी संख्या दुनिया का, मतलब चर संख्या रखना है, सॉरी अचर संख्या, काउंट वाली संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब ई नहीं ABCD रख दो, समझ गया ना? अचर संख्या नहीं, अचर संख्या रखना है। मतलब किसी भी संख्या के हर में अगर 2 और 5 बैठा तो पक्का कटने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कटे। कोई भी संख्या अपने तरफ से सोच के बताइए। हमने 529 रख लिया, इसका हिम्मत है कि नहीं कटेगा? खाली नीचे 2 बैठा दो ना, बताओ। इसके नीचे 5 बैठा लो, 2 5 नीचे हो गया 10, और 10 कितना क स्थान पर लगेगा? तो कटवे नहीं गया, नहीं कटा तो 10 में भाग कर देना, नहीं कटेगा तो नाम बदलवा देना। यानी कि दुनिया में किसी भी संख्या के हर में 2 गुणे 5 अगर कम से कम बैठा हुआ है तो पक्का कटने वाला है, उसका कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी संख्या ले लो, उसमें ना हमको प्राकृतिक संख्या देखना है, ना सम संख्या देखना है, ना अभाज्य संख्या देखना है, ना पूर्ण संख्या देखना, रेशनल, कुछ भी। अगर उसके हर में 2 गुणे 5 बैठा हुआ है तो संख्या पक्का कटने वाला है, और जब वो कट जाएगा तब ना परिमेय संख्या कहलाएगा। बताओ, अब बताओ यहाँ पे 529, ये आपको कक्षा 10 में जाएंगे तो इस पे सवाल मिलेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, 829 ले रहे हो, इसके नीचे 2 बैठा हुआ तो इसका हिम्मत है कि ना कटेगा? कटेगा कि नहीं बताओगे? 2 चौको 2 का नाम 2 चौको 2 बढ़ाओगे 0, 2 5 आई कट गया तो 7 नहीं होगा। और 7 हमारा संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। तब बताओ, यानी कि दुनिया में कोई भी तुमसे पूछ दे, ये याद रखिए आप लोग, दुनिया में किसी संख्या के अगर नीचे 2 5 बैठा है तो पक्का कटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कटे। समझ गया ना? कटेगा 10 में। अब बताओ यहाँ पे 7/3 है, 7/3 है, तनी भाग करोगे 3 में 7 से, 3 दूना
7 में 6 गया, 3 तरीका बताओ। रुक रहा है बाबू, पलटू रहा बाबा, रुकी नाम ही नहीं ले रहा है, समझ गए ना, रुक रहा है, यानी बार बार 3 आएगा तो पूरा जाकर पढ़ाना भर दो, कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा। तुम बुढ़ा जाओगे, नहीं बुढ़ाएगा, कहेगा मैं जवान रहूंगा हमेशा के लिए, मैं ऐसा एक गोली खाया हूँ, ब्यूटी पार्लर लगाया हूँ, ठीक है ना, कि मैं हमेशा जवान ही रहूंगा, कभी रुकेगा? तुम बुढ़ा जाओगे, तुम्हारा कलम बुढ़ा जाएगा, सियाही पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। तो रोक के दिखा दो, क्योंकि ये क्या है? अशांत है, आई अपरिमेय संख्या है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा गया है? 2 कि बाबू रुकेबे कर नहीं करेगा, तो रुकेगा नहीं तो एक बार सीधे बार लगा दिए, कहे बाबू रुक जाओ, इसका मतलब ये साइन बता देगा कि ये बार बार ये संख्या आ रहा, समझ गया ना। अब बताओ, उसी के साथ के नीचवा 2 बैठा दिया हमने, तो 2 मतलब भाग करना किसी भी संख्या का आधा, तब 3 क्या आएगा? इसी साथ के नीचवा हमने 5 बैठा दिया, तो 5 से भाग करोगे, 5 का नाम कितना होगा? नहीं कटा, 2 और 5 बैठा है तो देखो तुरंत कट गया। ऐसे कोई भी दुनिया का संख्या ले लो, कोई पूछे ऐसी कौन संख्या है जो किसी भी संख्या से भाग चला जाए, बहुत मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाएंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग करने पर वो हमेशा भाग चला जाए? 2 और 5 है, बाकी कौन दुनिया में ऐसा संख्या नहीं है जिससे किसी भी संख्या से भाग कर दो तो कट जाए, समझ गया ना। तो 2 और 5 एक स्पेशल संख्या है, और 2 और 5 हमारा क्या है? एक अभाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, समझ गया ना। कोई से कह दे कि बताइए 2 का अभाज्य संख्या बताएं जो किसी भी नंबर से भाग चला जाएगा, चाहे वो शांत में हो चाहे क्या हो, पूर्ण से कट जाए, कोई आया वो कौन है? 2.5, समझ गया ना जी? सॉरी 2×5 कौन है जी? चलो आ जाओ, चलिए आ जाओ। ये चीजें समझ में आया कि नहीं? अब शांत दशमलव जितने भी परिमेय संख्या होता है ये भी टॉपिक समझे भी नहीं? चलो अब बाकी सारा एग्जाम्पल तुम लोग देखिए करते हो। हाई परिमेय संख्या है, ये अपन के गुरु में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 4 का वर्गमूल 2 जब करते हो, तो जब 2 होगा तो 2/1 होगा, 2/1 होगा ना, 2/1 क्या है? 4 का वर्गमूल जानते हो ना, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, इसके नीचे 1 नहीं बैठा है, तो ईपी अपन के गुरु में नहीं है, तो हमारे क्या है? जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या वो सब परिमेय संख्या होती है, जिनका जोड़ा बन जाता है वो सब परिमेय संख्या है, जिनका भी जोड़ा बन जाए वो परिमेय संख्या है। 9 3 का है, 16 25 हाई तो जन्मे करते हो, इसके नीचे हम 2×5 है तो पक्का कटबे करेगा ही, इसका हिम्मत नहीं है कि वहाँ भाग जाए, समझ गया ना। उसके बाद 7 दशमलव संख्या सब परिमेय संख्या है, क्योंकि दशमलव फिक्स हो गया ना, तब पता नहीं चल गया तुमको। अगर इसको परिमेय बनाना तो ऊपर नीचे किससे गुणा, इसमें कौन सा ऊपर नीचे गुणा करें? 10 से, इसमें 100 से, पता नहीं चल गया। अब वह आसान तो पता नहीं चलता कि कितने अंक से गुणा करे कि हट जाए, समझ गया ना जी।